नमस्कार बच्चों। 10+2 फिजिक्स की जैसे हमने बोर्ड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें अभी यूनिट नंबर 3 ले रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से हम एज पर बोर्ड सिलेबस, पंजाब एजुकेशन बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें से 3 मार्क्स की डेरिवेशन जो है, 3 मार्क्स वाली डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं पंजाब एजुकेशन बोर्ड में, उनको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 ले रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म के सारे डेरिवेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करवाने की कोशिश करेंगे। 1, 2 या 3 वीडियो के अंदर ये खत्म हो जाएगा यूनिट। आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, साथ में कॉपी पेन लेके लिखिए। लिखते लिखते आपको डेरिवेशन याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहली डेरिवेशन का नाम है एक्सप्लेन बॉयड-सैवर्ट लॉ फॉर द स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर लिया XY, जिसमें से करंट I पास हो रहा है। एक उसका स्मॉल एलिमेंट लिया MN, जिसकी लेंथ DL है। जब इसमें से करंट I पास होगा तो ये करंट एलिमेंट IDL बन जाएगा। इसका सेंटर मान लो O है। ठीक है, O से P का डिस्टेंस R है, R वेक्टर लिखा है। तो ये करंट खुद स्केलर, लेंथ स्केलर, पर जब हम करंट एलिमेंट लेते हैं तो इसको हम वेक्टर मानते हैं। तो dB मीन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट Mn एट द पॉइंट P। ये बॉयड-सैवर्ट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की थी। उसने देखा कि जितनी लेंथ ऑफ द एलिमेंट बड़ी होती है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा पैदा होती है। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना करंट ज्यादा पास करते हैं उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे पैदा होती है। ऐसे साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी। तो हमने डेरिवेशन याद करनी है। dB प्रोपोर्शन टू लेंथ है, dB प्रोपोर्शन टू I है, dB प्रोपोर्शन टू साइन थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर, R वेक्टर कौन है? OP वेक्टर। और दूसरा वेक्टर कौन है? करंट एलिमेंट IDL, यहाँ से लेके ऐसे ऊपर जा रहा है। ये दोनों वेक्टर्स की टेल जहां मिलती है वहां एंगल बनता है। तो ये हमारा थीटा एंगल है। तो इसका जो साइन पार्ट है उससे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जितना मैग्नेट के पास होंगे, ये करंट कैरिंग जो वायर है इस समय मैग्नेट बिहेव कर रही है, इसके जितना पास होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जितना दूर जाएंगे उतनी कम होती जाएगी। बट 1/r² से वेरी करती है। ये चारों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को बॉयड-सैवर्ट ने कंबाइन किया, प्रोपोर्शनल टू किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है फिजिक्स के अंदर। यहाँ K लगाया गया, जिसको कि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। इस K की वैल्यू इस साइंटिस्ट के द्वारा μ0/4π बताई गई है, जिसका आंसर 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर -1 है। तो ये समझाएं, ये जो वैल्यू है 10⁻⁷, ये एक्सपेरिमेंटल है। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। धीरे धीरे प्रोसीड करते जाएंगे, आप घबराएं ना, पेशेंस रखें। बहुत बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। टोटल अगर हम 10 डेरिवेशन भी याद कर लें, 10 डेरिवेशन, ओनली 10 मैक्सिमम, तो हमारे 3 मार्क्स तो डेरिवेशन के आ जाएंगे, और 1 या 2 क्वेश्चन हमारे MCQ के भी इसमें से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो वी विल गेट 5 मार्क्स। तो यहाँ वापस चलते हैं। dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। ये हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट Mn के कारण पैदा होने वाली P पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ गया। μ0 की वैल्यू क्या बन गई? 4π × 10⁻⁷। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में आता होगा बच्चों की ये रिजल्ट कहाँ से आया। तो ये रिजल्ट आप देख लीजिए। हम लिखेंगे dB × r² इज इक्वल टू μ0 IDL sin थीटा। हमने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो μ0 किसके बराबर हो जाएगा? dB × r² IDL sin थीटा। तो sin थीटा की तो कोई डिमेंशन नहीं होती। अब याद करो, क्या याद करो? मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या है? टेस्ला। आर क्या है? मीटर स्क्वायर। आई का क्या है? एम्पियर। डीएल का क्या है? मीटर।
1 मीटर से मीटर कैंसर, तो टेस्ला मीटर एम्पियर -1 हमारा क्या है, SI यूनिट ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई। यहां तक समझ आ गई बच्चों। अब अगर इसी रिलेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी रिलेशन को ऐसे लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट ओवर 4 पाई वेक्टर अलजेब्रा है, आइडियल ऐसे लिख लो, इंटू आर यूनिट वेक्टर लिख लो, ओवर आर स्क्वायर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। अगर इसको ओपन भी करोगे आप, देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ ए कौन है, आइडियल, बी कौन है, आर यूनिट वेक्टर, कौन सा क्या आएगा, ए का मतलब आइडियल, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू साइन थीटा। इसका मतलब है आइडियल साइन थीटे को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की मैथ के हिसाब से आप आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिज्म का आंसर आ गया। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस एट द पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट MN आइडियल। ठीक है। अगर अब हमें ये रिजल्ट पता है कि कोई भी कंप्लीट वेक्टर कैसे लिखते हो, पहले उसका मैग्नीट्यूड फिर उसका यूनिट वेक्टर। इस तरीके से अगर आर वेक्टर कैसे लिखोगे, आर मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर। तो आर यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हो, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें आर यूनिट वेक्टर की, तो यहाँ कंप्लीट आर वेक्टर आ जाएगा, नीचे आर स्क्वायर भी है और आर भी आ जाएगा, कितना बन जाएगा, R³ तो ये रिजल्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड डीबी इन द फॉर्म ऑफ R/3। अगर आर की पावर 3 लेना है तो यहाँ आर वेक्टर आएगा, अगर आर की पावर स्केयर लेना है तो आर यूनिट वेक्टर आएगा। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पूरे कंडक्टर के कारण, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बुक्स के अंदर कई बार बहुत सारा मैथ्स मिसिंग होता है, तो स्टेप मैंने साथ में कर दिए हैं। जो 3 मार्क्स की डेरिवेशन वेरी इजी है, पूछी भी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी की एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनते चले, 2 डेरिवेशन डाल देंगे हम एक एक वीडियो के अंदर। चलो अब हम सेकंड डेरिवेशन को देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से देखें बच्चों, बिल्कुल मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आता मेरा डिफेक्ट मैग्नेटिज्म का, तो आराम से इस 2 या 3 वीडियो को सुन लीजिए। आपको 10 से 12 लॉन्ग डेरिवेशन का मैथ्स, उसके स्टेप्स, उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स सब समझ आ जाएंगे, अभी लर्न हो जाएंगी। मिनिमम ये जो 3 लेक्चर्स है हमें 4 to 5 मार्क्स दे जाएंगे। ध्यान से सुनिए। Drive expression for magnetic field produced at the center of the current carrying coil. How will you determine the direction of the field? ये एक करंट कैरिंग कॉइल है गोल, उसमें से करंट आई पास हो रहा है क्लॉकवाइज, जैसे आपको दिख रहा है। आर उसका रेडियस है। ठीक है, ये कॉइल इन द प्लेन ऑफ पेपर लाई कर रही है, 2 डायमेंशनल पिक्चर है। तो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पूरी पूरी वायर को हम छोटे छोटे एलिमेंट से बांट सकते हैं। मान लो एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, जैसे वहां पे MN लेते थे, यहाँ भी आप ले सकते हो जो MN। आई करंट पास हो रहा है, तो ये करंट एलिमेंट बन गया ना आइडियल। ये छोटा सा करंट एलिमेंट बन गया, यहाँ देखो आइडियल, ये बन गया आपका आर। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा ना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो आर क्या होता है, आर क्योंकि हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गया सेंटर, पॉइंट पी की जगह पे ओ बन गया। ये करंट एलिमेंट वैसे का वैसा ही आइडियल है, तो डिस्टेंस स्मॉल आर जो सा वो कैपिटल आर बन गया। ठीक है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, जो करंट एलिमेंट आइडियल है वो इस सर्कल के केस में अलोंग द टेंजेंट है। जो डिस्टेंस स्मॉल आर है, जिसको रेडियस कैपिटल आर कहते हैं, वो अलोंग द रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो गया, तो एक वेक्टर आइडियल है, दूसरा वेक्टर आर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। तो साइन 90 कितना होता है, 1। अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 आ जाएगा।
तो ये आंसर आ जाएगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का स्केलर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट को ऐड करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट में निकालने हैं। ये अगला एलिमेंट आ गया, ये अगला आ गया, ये अगला, ये अगला, ऐसे सारे अगर वायर को तोड़ के ऐड करें, ऐड करने को फिजिक्स की दुनिया में इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान मैथमेटिक्स, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो चाहे नॉन मेडिकल के, मेरे साथ साथ डेरिवेशन लिखते जाओ, याद हो जाएगी। इंटीग्रेशन डीबी की इंटीग्रेशन बी आ जाएगी, ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन साइन है डीबी म्यू नॉट ओवर 4 पाई। जो चीजें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई करंट इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन किसकी करनी है? डीएल, क्लोज इंटीग्रल। कैसा इंटीग्रल है? क्लोज, सरफेस क्लोज है, तो आप इसको क्लोज सरफेस इंटीग्रल भी डाल सकते हो, सिंपल भी डालोगे तो भी चलेगा, लाइन इंटीग्रल भी चलेगा। तो अगर इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन को ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा? ये एम एन एम एन एम एन एम एन ऐड करके क्या बन जाएगा? सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द कॉइल, जिसको 2 पाई आर कहते हैं। ये 2 पाई आर आंसर आ गया इसका। अब देख लो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आंसर आ गया। जो मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे पैदा होती है, उसका ये आंसर है, मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें वो डायरेक्शन भी पूछ सकता है, फिलहाल हम इसका आंसर निकाल दिया है। अगर n टर्न्स हो, ऐसी ऐसी n टर्न्स हो, n टर्न्स का मतलब है कि जैसे एक टर्न है, ये 2 टर्न्स हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, ऐसे जितनी नंबर टर्न्स ज्यादा होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सेंटर पे ज्यादा होगी। तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी आंसर सेम रहेगा। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर 2 पाई n, ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का आंसर है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी वो एक बार दोबारा से आप देखें डायग्राम को, फिर दोबारा देखें। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला देखें, डायरेक्शन ये रहा बेटे हमारा आइडियल, आइडियल ये रहा हमारा आर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर अगर लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल फॉर द क्रॉस ऑफ 2 वेक्टर, तो ये ए क्रॉस बी अगर लगाएंगे, ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल, तो आंसर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, उनके बीच में थीटा एंगल है। अगर ए क्रॉस बी करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी कैसे करेंगे? अगर कैमरा देख पाओ, ए क्रॉस बी, तो ये जा रहा है ऐसे, ए क्रॉस बी, तो थंब आ रहा है आउटसाइड, थंब कैसे आ रहा है? बाहर को। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉपी पे नहीं होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब ओ पोजीशन से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है आउटवर्ड्स, जिसको दिखाने के लिए हम करने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे इसको, देखें ध्यान से। ये देखो हाउ इट हैज बीन रिटन हियर, ध्यान से समझो। Direction of the magnetic field B at the point A due to current carrying coil is perpendicular to the plane of the circular coil directed this is directed outwards, not written inwards, ये गलत लिखा हुआ है, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ये डायरेक्शन आउटवर्ड ऐसे बनेगी। देखो ये ऐसे करंट एलिमेंट बन रहा है, ये ए वेक्टर बन रहा है, देखो ए मूव कर रहे हैं इनवर्ड, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो थंब आ रहा है बाहर को, तो इट इज आउटवर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, ये 2 डेरिवेशन आपको बहुत आसानी तरीके से हो गई हैं। अगली डेरिवेशन हम लेने जा रहे हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ लेंगे, सोलेनॉइड और ट्राइडिक आर्टिकल करेंगे, 2 डेरिवेशन या एक कंसेप्ट के बेस पे एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो
उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉयड सर्विस लॉ कर सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकाल